अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी सुबह का ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे हैं। तो अभी ऑफिस के लिए निकलने लगे थे। तो मैंने कहा आप भाइयों की सबकी दुआएं ले लें, क्योंकि आपकी दुआओं से ही दिन अच्छा गुजरेगा। तो आप भी खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो वैसे ही अभी बाहर निकला हूँ, तो मैंने ना कल जैसे पार्क का नाम दिया था ना, अभी देखते हैं ड्रीम एवेन्यू सोसाइटी है। तो ये इधर की मैं आपको चेक कराता हूँ, सफाई देखें, ये चीज़ देखें, ये पौधे देखें किस तरह, घास देखें किस तरह काटी हुई है। हर एक चीज़ होती है सफाई, खूबसूरती, पौधे कैसे लगाए हुए हैं, कितना खूबसूरत जो आपको दिखा रहे होंगे, ये सारा इधर कैसे लगाई हुई है, इसी का नाम खूबसूरती है। क्योंकि हम जितना अपने माहौल को खूबसूरत रखेंगे ना, इतना ही मौसम खुशगवार रहेगा। तो सब भाई से रिक्वेस्ट है, जहाँ भी हो, जो भी सोसाइटी हो, अपनी सफाई का खुद भी ख्याल रखे। ज़रूरी नहीं जो उधर वर्कर है, मुलाजम है, कि वही सफाई का ख्याल ख्याल रखे। आपका भी फ़र्ज़ है, आपका भी ये मुल्क है, आपका भी ये सोसाइटी है, आपकी भी सिटी है। आप सफाई का खुद ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये सफाई होती जाएगी। हम जब एक दूसरे पे छोड़ देते हैं, नहीं वो सफाई करे या उसकी ज़िम्मेदारी है, वो सैलरी ले रहा है, नहीं वो ले रहा है बेशक, वो भी काम कर रहा है, आप भी अगर थोड़ा सा नीचे उठा गए तो मुझे नहीं लगता कोई गंदी बात है इसमें। तो ये सफाई का खास ख्याल रखें। तो बकाया इंशाल्लाह ऑफिस पहुंचते हैं, तो इंशाल्लाह तो आपसे करते हैं रब्ता। जज़ाकल्लाह। जी गाइस, ये देखिए अभी हम ग्रीन एकड़ से गुजर रहे हैं, तो ये सफाई वाले भी आपने देखे होंगे, सफाई कर रहा था, लेकिन फिर भी इतना गंद है, क्योंकि अकेला बंदा कितनी कुछ सफाई करेगा। तो ये रास्ते में भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए हमें। और दूसरा, आप देखें ग्रीन एकड़ में ना कम से कम 5-5, 6-6 एकड़, 8-8 एकड़ पे विलाज हैं। कम से कम गंदे से गंदा विला भी मुझे लगता है 2 से 3-4 एकड़ का होगा। ये क्या लगता है अभी परचेज की? नहीं, ये आज से तकरीबन 20-20 साल, 30-30 साल पहले का परचेज किया हुआ है। क्योंकि जो भी चीज़ आज आप परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ आज आप करते हैं ना, कारोबार है, प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं अभी, तो वो याद रखें दिन ब दिन उसकी जो क्वालिटी नहीं कह सकते, जो भी इसकी होगी ग्रोथ है, ये दिन ब दिन ज़्यादा ही होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो आज की कम इन्वेस्टमेंट करके आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं कुछ अरसे में ही। लेकिन बात वही है कि आप कुछ करेंगे तो मिलेगा ना। हाल ही हमें एक दूसरे को देखने से या बातें करने से नहीं होता। जिसने ये विलाज खरीदे हुए हैं ग्रीन एकड़ में, 4-4 एकड़ के, मुझे नहीं लगता ये उस वक्त ज़मीन होगी 50,000 से मरला, या लाख रुपए से, या 20,000 से मरला होगी ऑलमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी इधर वैल्यू कुछ नहीं तो 5 से 6 लाख रुपया कम से कम पर मरला है। ज़्यादा ही होगी, मैं कम बता रहा हूँ। तो देखें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह अगर कोई भी आप करते हैं, मैं ज़रूरी नहीं कहता प्रॉपर्टी है या बिज़नेस करें या कोई भी चीज़ करें, लेकिन उसकी ग्रोथ होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये माइंड में रखिएगा। तो जो भी करते हैं आप लाज़मी किया करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेहनत करें, जिस लिहाज से भी मर्ज़ी करें, कारोबार के लिहाज से, जॉब करें, जॉब के लिहाज से। पहले तो सबको मशवरा दे दो कारोबार करें, जॉब ना करें। तो लेकिन करें ज़रूर, जिससे आज आप अगर जॉब भी करते हैं तो 5 साल करते हैं तो उधर आपकी वैल्यू क्या होगी, कारोबार करते हैं तो आज वैल्यू क्या है, कल क्या वैल्यू होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी हम ऑफिस से घर जा रहे थे, रास्ते में ना, तो अभी ये सामने ना, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये सामने खड़े हैं जो बंदा साइकिल पे ये फ़िश वगैरह, कछुए वगैरह सेल कर रहे हैं। तो ये परेशान खड़ा है। तो आइए हैं इनसे कोई सवाल जवाब पूछते हैं, क्या मसला है, क्यों परेशान खड़े हैं। आइए। क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे ये बताएं, परेशान क्यों खड़े हैं? बस कुछ नहीं, बारिश भी हो रही है। हाँ। तो आपको पता है हालात भी बाहर के बड़े टैट हैं, तो इसलिए।
तो दिन का क्या सेल हो रही है आपके लिए? बस अभी तो तक तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला करवाएगा। पर डे कितना को कर रहे हैं आप? 1000 1200 या हो जाता है? 1500। हाँ शुक्र है अल्लाह ताला का, हो जाता है। तो कितने बहन भाई? हाँ ये सर जरा अच्छा, अकेला भाई हूँ वैसे। अकेला भाई हैं आप? हाँ तो जी, वाले साहब? वालिद साहब फोत हुए हैं। इन्ना लिल्लाह हाँ। राजिऊन। तो ये फिश वगैरह कितने को बचत हो जाती है? बचत कितनी बस हो जाती कोई है? बचते नहीं, अब पहले बचते थी, अब हाँ। तो समझ ले गुजारा ही हो रहा है जैसे हालात हैं। हम्म। जी। इसका मतलब है पूरे दिन में आप 1000 1500 रुपया हाँ बस कमाते हैं? हाँ जी। तो अगर दें तो कुछ ले लेंगे आप? हाँ जी सर, शुक्रिया सर। ये आपके लिए है, क्योंकि बारिश हो रही है, अभी आप घर भी जा सकते हैं। जी सर। तो कुछ पैगाम देना चाहेंगे पैगाम क्या दूसरों को, देना है, बस आपको जो पता ही। मुल्क के हालात के बारे में या बस किस? बहुत ज्यादा मतलब हालात खराब जा रहे हैं, हाँ। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अल्लाह ताला ही सबकी मुश्किलें आसान करे, और आपका शुक्रिया सर। नहीं नहीं, शुक्रिया का ये आपका हक है। चले तो मेहरबानी। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो और कौन चले आएगा? वो तो सीधी आपकी बात बहुत है। मेहरबानी, आपका ये बड़प्पन है। वीडियो इस वजह से नहीं, ये याद रखिएगा, जी। बना रहे कि नहीं पैसे दे रहे हैं तो आपको बना रहे, नहीं। अच्छा। इस बनाने का मकसद है कि वो हमें देख के जी। शायद किसी और के भी दिल में क्या। एहसास आ जाए जी। कि नहीं जी यार, ये बंदा परेशान खड़ा है, और कुछ भी नहीं दे, लेना देना बाद की बात है। जी सही। कम से कम हम एक दूसरे से पूछ तो सकते हैं ना ऐसे ही आप। कि यार परेशानी क्या है, जी तो जी मसला मसाइल, क्योंकि मैंने तो आपको देखा है जैसे आप परेशान खड़े थे। सलीम। तो ऐसे ही। यही चीज होती है, और कुछ भी, इंसानियत इसी को कहते हैं। जी। तो इसके अलावा भी मेरा लड़का आपको नंबर दे देता है। जी सर। मैंने एक NGO बनाया है, जी जी। MAF अच्छा। के नाम पे। अगर कोई भी मसला मसाइल हो जी। तो आप बिला झिझक, मेरा पंजाब सोसाइटी ऑफिस भी है, ड्रीम एवेन्यू घर है, अच्छा जी। तो आप किसी वक्त भी मुझे नंबर पे रिंग कर सकते हैं। ये लड़का आपको नंबर दे देता है। जी ठीक है सर, मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं, शुक्रिया जी ब्रदर। ये मैं तो सबको आपको ये कहूँगा, जो भी है कम से कम रास्ते में है, कहीं भी है, कोई भी गुजरता हुआ परेशान नजर आता है, तो आप उसकी हेल्प तो नहीं कर सकते पैसे से, जरूरी नहीं पैसे से हेल्प हो सकती है, उससे पूछ भी सकते हैं कि यार परेशान क्यों है, उन्हें तसल्ली तो दे सकते हैं ना, बजाय कि वो परेशान है, अकेला है, घर की सोचों में मसरूफ है। लेकिन उससे कम से कम बात करेंगे, शायद उसे कोई दिल को तसल्ली मिले। तो यही पैगाम है, हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे की परेशानी एक दूसरे के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। चलें, शुक्रिया। जी गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं घर। पूरे दिन की वर्किंग करके, जो वर्किंग की है आपके सामने ही है, आपने देख ली है कि पूरे दिन में हम क्या करते हैं। तो कौन कौन से काम हैं, कौन सी मीटिंग है, जो भी काम करते हैं हम सिखाने के लिए करते हैं। सो आज हमें घर जल्दी आना पड़ गया, कोई गेस्ट आए हुए थे। ये चौधरी कैसर साहब हैं, ट्रांसपोर्ट है इनकी, और इनका ट्रांसपोर्ट का नाम चनाब गुड्स ट्रांसपोर्ट। आज रात को हम इनका इंटरव्यू भी लेंगे कि जो पिछले 1.5 हफ्ते की ट्रांसपोर्ट बंद थी उसमें क्या मुश्किलात आई, उसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।